जरा इमेजिन कीजिए कि हमें ऐसी क्षमता मिल जाए कि हम इंसान हमेशा के लिए जीवित रह सके, पूरे ब्रह्मांड में जहां दिल चाहे यात्रा कर सके और इतनी ऊर्जा इकट्ठा कर सके कि हम खुद एक वार्म होल बना सके। अगर हम भविष्य के किसी समय में टाइप 3 सिविलाइजेशन में तब्दील हो सके तो ये सब हमारे लिए डेली लाइफ का हिस्सा होंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे हमारे जैसा कमजोर सिविलाइजेशन ऊर्जा के स्रोत के इस लेवल को हासिल कर सकता है। तो अब बात ये आती है कि हमारी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या टेक्नोलॉजी हमारे पक्ष में काम करेगा या फिर हमारे विरुद्ध। ऐसे और कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होगा अगर हम इंसान टाइप 3 सिविलाइजेशन बन गए तो। कार्डासेव स्केल के अनुसार जो इंसानी सभ्यता को ऊर्जा के स्रोत को इकट्ठा करने की क्षमता के आधार पर परिमाप करता है, उसके अनुसार हम अभी टाइप 0 सिविलाइजेशन में अटके पड़े हैं। और जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोस में जाना है कि हम टाइप 0 से टाइप 1 सिविलाइजेशन तभी बन सकेंगे अगर हम धरती पे मौजूद सारे ऊर्जा स्रोतों को अपने कंट्रोल में कर सके तब, जैसा कि सूरज की ऊर्जा। मशहूर फिजिसिस्ट मिचियो काको के अनुसार हम टाइप 1 सिविलाइजेशन अगले 100 या 200 सालों में बन जाएंगे। लेकिन अगर टाइप 2 सिविलाइजेशन तक पहुंचने की बात करें कि जब हम हमारे सूरज की सारी ऊर्जाओं को अपने कंट्रोल में कर पाएंगे, तो डॉक्टर काको के मुताबिक वहां तक पहुंचने में हमें कुछ हजार सालों तक का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुंचने की बात करें, जहां हम हमारे पूरे गैलेक्सी के ऊर्जा स्रोतों को अपने काबू में कर उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, तो मिचियो के अनुसार वहां तक पहुंचने में हमें 1 लाख साल से 10 लाख सालों का फासला तय करना पड़ेगा। तो अगर हम खुद के जीवन को जरा सा फास्ट फॉरवर्ड करें ताकि हम 10 लाख साल के बाद के भविष्य के बारे में अंदाजा लगा सके, तब हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन कैसा होगा। किसी भी प्लेनेट या स्टार से उत्पन्न हो रही असीम ऊर्जाओं के स्रोतों को इकट्ठा करने की क्षमता के साथ हम हमारे गैलेक्सी के किसी भी कोने में रह सकेंगे जहां हमारा मन चाहेगा। हो सकता है कि हम हमारे आने वाले नस्लों के लिए तब इस धरती से भी बेहतर एक और पृथ्वी का निर्माण कर ले, और ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा सौर मंडल ही बना डाले। टेक्नोलॉजी के इस मुकाम पे पहुंचकर मार्स, अर्थ, जुपिटर, यहाँ तक कि हमारा सौर मंडल हमारे लिए बस धूल के कण के बराबर होगा। हम सारे प्लैनेट्स पर खुदाई कर उन पे मौजूद सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके डायसन स्वॉर्म का निर्माण करेंगे। स्वॉर्म ये वो सैटेलाइट का झुंड है जिनकी मदद से किसी भी सितारे की संपूर्ण ऊर्जा को कलेक्ट किया जाएगा और जिसे एक बड़े बैटरी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सच माने तो हमें टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के लिए डायसन स्वॉर्म का भी स्वॉर्म बनाना होगा, जिनका इस्तेमाल कर हम हमारे पूरे गैलेक्सी में मौजूद सारे सितारों से अपरिमेय ऊर्जा इकट्ठा कर सकेंगे। इस वक्त तक हम इंसान बायोटेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी को पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे और हम साइबोर्ग्स की प्रजाति में तब्दील होने लगेंगे। पिछले कुछ सालों में हमने पहले ही इलेक्ट्रोड इम्प्लांट्स का आविष्कार कर लिया है, जिनकी मदद से हम आर्टिफिशियल मांसपेशियों को अपने ब्रेन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम ब्रेन इम्प्लांट्स को भी अंजाम दे चुके हैं, जिसकी मदद से हम आर्टिफिशियल ब्रेन के जरिए सुनने और कलर्स को पहचानने जैसी चीजों को अंजाम दे चुके हैं। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। एलन मस्क, जिनका नाम हम सभी ने सुना है, उनकी कंपनी न्यूरालिंक आज के दौर में इंसानी दिमाग के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांसमेंट के काम में जुटी है। अभी ये हाल है, तो दोस्तों जरा सोचिए कि ये टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हम इंसानों को आने वाले लाखों सालों में किस मुकाम पे खड़ा करेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इतना ज्यादा एडवांस हो जाएगा कि एआई रोबोट्स हद से ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर हो जाएंगे और हम इंसानों से भी संख्या में ज्यादा होंगे। और उनके मुताबिक हम इंसान उनके सामने पानी कम चाय जैसे लगने लगेंगे। असीम ऊर्जा स्रोतों के ऊर्जा के साथ साथ हम जब टाइप 3 सिविलाइजेशन बन चुके होंगे, तब हमारे पास इतनी मात्रा में ऊर्जा होगी कि हम प्लैंक एनर्जी को अपने काबू में कर पाएंगे और ये एनर्जी स्पेस टाइम की एनर्जी होगी। टेक्नोलॉजी के इस मुकाम पे फिजिक्स बहुत ही ज्यादा अलग होगी हमारे आज के फिजिक्स के मुकाबले। ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक हमारा प्रकाश से तेज ट्रैवल कर पाना नामुमकिन है, लेकिन अगर प्लांक स्केल के हिसाब से हम एक वार्म होल का निर्माण कर सके तो इस चीज को भी हासिल कर सकते हैं। अपरिमेय ऊर्जा स्रोतों के साथ साथ टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के बाद हमें रिसोर्स मैनेजमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और हम इंसान शायद अमर बन जाएंगे। और अगर हम इससे भी ज्यादा एडवांस होने के बारे में तब सोचेंगे ताकि हम टाइप 4 या टाइप 5 सिविलाइजेशन बन सके, तो इस मुकाम को पाने के लिए हमें हमारे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा स्रोतों को कंट्रोल कर पाने की क्षमता को हासिल करना होगा, जिसके बारे में सोच कर हमारे सोचने की क्षमता भी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों हमेशा की तरह यही थी आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में हम आने वाले भविष्य में इन सिविलाइजेशन में तब्दील हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।